कर्म चक्र क्या है? दर्शकों, आपको कई बार लगता होगा कि आपने अभी जो पल जिया है वो आप पहले भी कभी जी चुके हैं, लेकिन बहुत याद करने पर भी आपको वो पल कब घटित हुआ था याद नहीं आता। भले ही आपको वो पल याद नहीं आता, लेकिन ऐसा महसूस होना आपका वहम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक आध्यात्मिक कारण है। दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे चैनल पर। आइए जानते हैं ऐसा क्यों लगता है। उससे पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक विलंब न करते हुए आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। दर्शकों, अध्यात्म का मानना है कि कर्म एक चक्र के समान इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है। आप कर्म करके भूल जाते हैं, लेकिन वो कर्म घूमकर आपके पास लौट आता है। अगर आप बुरा करते हैं तो आपको बुरा मिलता है, और अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा मिलता है। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आगे आपको दुख, परेशानी, पीड़ा, बीमारियां झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको खुशहाली, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आप इस जीवन में सिर्फ दुखों का सामना कर रहे हैं तो ये फिर आपके पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं, जिनका हिसाब इस जन्म में हो रहा है। कर्म चक्र क्या है? कर्म चक्र का सिद्धांत कहता है कि आपका ये जीवन केवल इस जन्म के कर्मों के फल को नहीं भोग रहा, बल्कि आपके पिछले जन्मों के फल को भी भोग रहा है। अगर आपको बहुत ज्यादा दुख और परेशानी है तो इसका अर्थ है कि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, और अगर आप इस जन्म में भी अपने कर्म नहीं सुधार रहे तो आप अपना अगला जन्म भी दुखमय बना रहे हैं। कर्मों का और जन्मों का ये चक्र तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक आप अपने कर्मों को सुधारेंगे नहीं। हर जन्म में हर दिन आपके कर्मों का लेखा जोखा होता है। किस उम्र में सबसे अधिक होता है कर्मों का लेखा जोखा? आपके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर उम्र में कर्म का अलग अलग तरीके से मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि जब आप बच्चे होते हैं तो आपके कर्मों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, क्योंकि आपकी चेतना तब तक जागृत नहीं हुई होती है। जब आप 14 साल से अधिक के होते हैं तो आप कर्म चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। जब आप 30 से ऊपर के होते हैं तो आपका पिछले कर्मों का भुगतान शुरू हो जाता है। इसलिए इस उम्र में आप मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से गुजरते हैं। इसी उम्र में अधिकतर लोग अध्यात्म का सहारा लेते हैं, अपने दुखों को कम करने के लिए या अपने कर्मों को सुधारने के लिए। अध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए या अपने कर्मों को सुधारने के लिए आपका यह सोचना जरूरी है कि ये तकलीफें आपकी किस्मत का नहीं, बल्कि आपके कर्मों का नतीजा है। जब आप 60 से ऊपर के हो जाते हैं तो आपके कर्मों का प्रभाव कम होने लगता है। 60 से पहले आपने जो भी कर्म किए हैं उसका हिसाब किताब हो चुका है, और आपके कर्मों के खाते में वो जमा हो चुका है। दर्शक बंधुओं, आइए जानते हैं कि अपने कर्म चक्र को कैसे तोड़ें। अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि कर्म चक्र आपके पहले जन्म से शुरू हो जाता है और जन्मों जन्मांतर तक चलता रहता है। आप बार बार जन्म लेते रहेंगे और इस सुख दुख के चक्र को भोगते रहेंगे। लेकिन इस कर्म चक्र को तोड़ा भी जा सकता है। कैसे, चलिए जानते हैं। 1. कर्म चक्र आपके कर्मों की ऊर्जा पर टिका है। जैसे जैसे आप अच्छे कर्म करते जाएंगे
वैसे वैसे आपके बुरे कर्मों का उधार चुकता जाएगा और एक दिन यह खाता बंद हो जाएगा। वैसे आपको यह अगले कई जन्मों तक करना पड़ सकता है, लेकिन शुरुआत अभी से कर लीजिए। 2. नकारात्मकता से दूर रहिए और अपने आसपास भी सकारात्मक लोग रखिए ताकि आपसे कम गलतियां हो। 3. अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कीजिए। अध्यात्म आपको हर परेशानी के जड़ तक पहुंचने में मदद करता है। वो आपकी भावनाओं को नियंत्रण में भी रखता है, जिससे आप भावुक होकर कम गलतियां करते हैं। अध्यात्म आप में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है और आपकी आत्मा की शुद्धिकरण भी करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें एवं इस बारे में अपने सुझाव हमें अवश्य लिखें। धन्यवाद।